हेलो क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी ज्यादा बेहतरीन होंगे, क्योंकि आजकल आप लोग बता ही नहीं रहे हो कि आप लोग हो कैसे। कमेंट्स करना आप लोग बिल्कुल भूल गए हो, तो मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ इसके बारे में, क्योंकि पहले आपके कमेंट्स आते थे बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे, बट आजकल आप लोगों ने कमेंट्स करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब वो अलग बात है कि कमेंट्स के अलावा आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करते रहते हो, तो वो ठीक है, बट जरा यहाँ पे भी कमेंट कर दिया करो, ताकि अगर आप कमेंट करोगे तो उसके बाद मुझे अच्छा लगता है। यूट्यूब के वीडियोस पे भी कमेंट आते रहते हैं। फिलहाल आप लोगों ने सवाल मुझसे पूछे हैं, जिसमें से एक सवाल ये है कि सर आपका पेड कोर्स कब आने वाला है। एक दो कमेंट्स यूट्यूब पे आए हैं और कुछ कमेंट्स मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे रिसीव हुए, तो इसके बारे में बस इतना ही बोलूंगा। फिलहाल अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा 4 से 5 दिन और रुक जाओ, अनाउंसमेंट वीडियो आ जाएगा, पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा क्या रहने वाले उस प्रोसेस में पिछले साल से, और क्या उसमें एडवांस चीजें आपको मिलेंगी, और किस तरीके से हम इस बार फिर एक बार 95+ का टारगेट लेकर के प्रिपरेशन को करने वाले हैं। ये चीजें आपको बता दी जाएगी। फिलहाल जो हमारा सीरीज अभी चल रहा है, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जहाँ पे मैंने अभी तक आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस के बारे में चीजें बता दी है, तो भाई फिजिकल साइंस और मैथ्स बच गया है, उसको छोड़े, उसको भी कंप्लीट करना तो जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं फिजिकल साइंस के बारे में। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि सर कितने मार्क्स से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो वही चीज को आज पूरा क्लियर कर दें, क्योंकि इसमें चैप्टर्स थोड़ा ज्यादा है। फिजिक्स में 7 चैप्टर्स हो जाते हैं, केमिस्ट्री में भी 6-7 चैप्टर हो जाते हैं, फिर एक आध अलग से पूरा सेक्शन हो जाता है। तो क्या क्या मार्क्स इस चैप्टर को कितना दिया गया, वो सारा डिटेल बाद में समझा दूंगा। आज की वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन फिजिक्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं रहेगा। एंड इसके साथ साथ आपको सिलेबस का भी कुछ ब्लूप्रिंट दे दिया जाएगा कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स आपके अवेलेबल है, ताकि इन फ्यूचर आपको पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी हो। क्योंकि भाई जब आपको मार्क्स वेटेज पता होता है ना चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आपको ये समझ आ जाता है कि कौन से चैप्टर में ज्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर में कम टाइम देना है, और कौन से चैप्टर में से हमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना और किस में से नहीं पढ़ाई करनी है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कॉपी कलम निकाल लेना, मेरे साथ साथ चीजों को लिख लेना, अपने अकॉर्डिंग समरी नोट्स बना लेना, ताकि आपको भी पता चले हाँ ये हमारे पास ओवरऑल हमारा अपना सिलेबस है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फिलहाल बिना किसी और देरी के हम करते हैं अपने वीडियो को शुरू। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखो, हमारा जो यहाँ पर फिजिकल साइंस का जो बात है, हमारा मार्केट यहाँ पर है। इसमें हम बात कर लेते हैं, ये 2025-2026 के बारे में बात हो रही है। सिलेबस चेंज नहीं किया गया है, बीच में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था वो वापस से आ चुका है, यानी कि ओवरऑल पहले जो था आपका पूरा 100% बुक का सिलेबस यहाँ पर है। उसको एक बार करके मैं आपको समझा देता हूँ, बट उससे पहले हम ये समझेंगे, जैसा हमने सब में समझा कितने ग्रुप होते हैं हमारे पास एग्जाम में। यहाँ पर आपको 4 ग्रुप देखने को मिलेंगे। पहला है ग्रुप ए, इसमें एज यूजुअल एमसीक्यूज होंगे, एंड यहाँ पर एमसीक्यूज ज्यादा नहीं आते, 14 या 15 रहते हैं, मैं नंबर भूल रहा हूँ, बट 14 एमसीक्यूज आते हैं टोटल में, 14 या 15 मान के चलो ऐसे एमसीक्यूज होते हैं। और एमसीक्यूज में एज यूजुअल कोई भी आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा बाकी सब्जेक्ट की तरफ। क्लियर हो जाता है। तो एमसीक्यूज काफी इजी होते हैं, ये स्कोर करना बहुत इजी है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ाई शुरू करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था इस टाइम। ओके, इसके बाद ग्रुप बी में यार वही सेम पैटर्न ये फॉलो करते हैं, 1 मार्क्स वाले मीन्स टाइप क्वेश्चन देंगे, यानी कि कुछ तो आपको सिंगल वर्ड में लिखने के लिए दे देंगे, फिर बोलेंगे भाई थोड़ा सा मैच ऑफ द फॉलोइंग भी कर दो, एक दूसरे को मिला देना है। फिर किसी की जिंदगी खाली पड़ रही है तो वहां उस जिंदगी में थोड़ा सा रंग भर देना है। इसके अलावा सही गलत का भी थोड़ा फैसला करना जरूरी हो जाता है कि क्या सही क्या गलत है। इसके अलावा देखो, इसमें आपको भाई कुछ अल्टरनेटिव देखने को मिल जाएंगे, नहीं कि 9 क्वेश्चन होते हैं, 6 करना रहता है। अल्टरनेटिव यानी कि कुछ ऑप्शन आपको इस वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। इसमें थोड़े कितने क्वेश्चन होंगे आगे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी में आ जाओ, यहाँ पे आपको पता ही है क्या होने वाला है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को छोड़ करके वो थोड़ा सा आगे जाएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं फ्रॉम कॉमन एरिया, एंड सभी को आपको आंसर करना होता है। यहाँ पे भी कोई भी अल्टरनेटिव आपको नहीं मिलने वाला होता है, यहाँ पे भी कोई भी अल्टरनेटिव आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा ए बी सी डी करके, इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्रुप वाइज 2-2 करके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एंड एट द एंड लास्ट ग्रुप डी में क्या होता है, ग्रुप डी में आते हैं फिर यहाँ आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन होगा। बट साइंस में हमारे पास ज्यादातर 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं फिजिकल साइंस में। यहाँ पे मैक्सिमम देखो, ये तो भाई 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 into 1। ठीक है, शुड भी जैसे बोले कॉमन जैसा वो क्वेश्चन दिया जाएगा, सेम थीम सब थीम जैसा ऊपर ग्रुप सी में था उसी के हिसाब से फॉलो होने वाला है। बट ग्रुप डी में ये तो ए नंबर की बात हुई, ग्रुप डी में जो बी नंबर वाला क्वेश्चन होता है, बी और सी,
यहाँ पर असल खेल होता है। ये जो क्वेश्चन आते हैं बीएससी के अंदर, यहाँ पर 2+3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन फॉर्मेटिंग यहाँ पर होते हैं। बट एक लौता क्वेश्चन 5 मार्क्स का कभी नहीं होता है फिजिकल साइंस में, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता है। इतना ध्यान रख लेना। हमेशा ये जो 5 मार्क्स देखो, ये 2+3 में आपको ब्रेक करके दे देंगे, या तो 3+2 में ब्रेक करके दे देंगे, या फिर ये करेंगे 3 क्वेश्चन मिला देंगे, 2+2+1 करके वो क्वेश्चन मिला देंगे और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना देंगे। यानी कि सर मुझे ये समझ आ रहा है इतना देख करके कि भाई यहाँ पे तो लॉन्ग क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब इतने भी ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफिनेशन टाइप शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला आएंगे, डेरिवेशन आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स में दे दिए जाते हैं, कुछ और भी 2 मार्क्स में आते हैं। नहीं, इतना मजे एक क्वेश्चन इकलौता 4 या 5 मार्क्स का आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाइज ज्यादा यहाँ पर चीजों को पढ़ते हुए चलना है लाइक फिजिकल साइंस में। जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हुए चलना है पढ़ाई के दौरान। ये 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, ये 2 नंबर में बन सकता है, क्योंकि वही क्वेश्चन एट द एंड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये था भाई हमारा पूरा मार्क्स पैटर्न आपके मदवी के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इतना क्वेश्चन का पैटर्न हमने बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पर देखो फिजिक्स, फिजिक्स में आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स है। एक चीज ध्यान देना, आपका यहाँ नाम दिया जाता है फिजिकल साइंस एंड इन्वायरमेंट। फिजिकल साइंस में 2 चीजें होती है, एक फिजिक्स का पोर्शन, एक केमिस्ट्री का पोर्शन, दोनों अलग अलग है 10th के बाद। 10th में दोनों एक ही जगह आपको दी गई। तो ये 7 चैप्टर्स आपके किसके हैं भाई, फिजिक्स वाले पोर्शन के हैं। तो फिजिक्स में पहला कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के बारे में कुछ चीजें हमें पढ़नी है, जैसे कि लेयर ऑफ एटमोस्फियर, फ्यूल गैस के बारे में, सैटेलाइट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ग्लोबल वार्मिंग क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इस सारी छोटी मोटी चीजें पढ़नी होती। एंड छोटी मोटी चीजें अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ से टोटल आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ से टोटल ज्यादा नहीं 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने गलत डाल दिया, ठीक है, इसको काट देना, काट देना, कुछ चुका, ठीक है। टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। इसके बाद बिहेवियर ऑफ गैस थोड़ा अच्छा चलते हैं, यहाँ पे सिर्फ गैस के बारे में रिलेटेड गैस लॉस वगैरह पढ़ने होते हैं हमें। यहाँ से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको दिख रहा है। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप लिख लो, 90% तो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो कि बॉयज वगैरह 400 से आ जाते हैं मैक्सिमम ये न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ से मैंने ऐसे बता दिया कि क्या चांसेस ज्यादा है, बट किसी को मत कर लेना, सिर्फ करना सभी है, बट चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, ये ध्यान रखना। के बाद केमिकल कैलकुलेशन, जैसा नाम में समझ में आ रहा है भाई, केमिकल के बारे में कैलकुलेशन करनी है अपनी। तो बस केमिकल्स ये रहेंगे, ये हुआ तो ये बना, कितना हुआ तो कितना बनेगा, कितना मिला कितना मिलेगा, इस तरीके से कहानी चलती है। यहाँ पे कुछ एक आठ एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 मार्क्स 3 मार्क्स का तो कंफर्म है कि एक वही न्यूमेरिकल ही आएगा। तो ये चैप्टर ओवरऑल पूरा न्यूमेरिकल पे बेस है। और जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाले, ये भी न्यूमेरिकल ही रहते हैं, नहीं डिफिनेशन बहुत कम है। यहाँ से डिफिनेशन वेपर डेंसिटी, मोल, मोलर वॉल्यूम, यही सब होता है। इसके अलावा सब न्यूमेरिकल पे बातें होती है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद थर्मल फेनोमेनल, नाम में समझ में आ रहा है थर्मल, तो हीट की वजह से कुछ फेनोमेना होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, खास करके सॉलिड में, वो आपके सिलेबस में ज्यादा दिया गया है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेन प्रायोरिटी हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड में किस तरीके से कैसे फैलाव होता है, कितना छड़ने से वो कितना फैलेगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ डिस्कस करनी होती है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू जाता है जो कि मेनली ये पूछा जाता है कि भाई कितने टाइप्स के एक्सपेंशन होते हैं सॉलिड में, या फिर यूनिट ऑफ एक्सपेंशन, ये मेनली पूछते हैं वो। फिर 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन दे देंगे, 1 लाइन है, फिर 2 मार्क्स पर डिफिनेशन। फिर डिफिनेशन में खास तौर से वो डिफिनेशन पूछ लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन का, सुपरफिशियल का, कोएफिशिएंट का। जब आप पढ़ोगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या नाम अभी ले रहा हूँ। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में इनका मेनली थोड़ा बहुत डेरिवेशन टाइप कुछ चीजें आ जाती है। और न्यूमेरिकल वैसे तो यहाँ पर नहीं है, बट प्रीवियस से मैंने देखा कि एक न्यूमेरिकल उन्होंने चिपका दिया था और उसके ऑप्शन में कोई क्वेश्चन था, बट ओवरऑल न्यूमेरिकल उन्होंने चिपकाया था। लास्ट ईयर मैं न्यूमेरिकल बस ऐसे ही करा दी थी हल्के हल्के में कि कर लूँ शायद आ जाए, एंड उन्होंने दे भी दिया एग्जाम में। तो अगले साल के चांसेस है 20 चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आपको दे दी जाए, बट घबराने वाली बात नहीं है वो इसलिए क्योंकि बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान। एक बार बताऊँ मैं आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान है। फिर आप देख के बोलेगा अरे सर ये तो हमने 1 क्लास में ही कर रखा था। इसके बाद 2 महारथी हमारे आते हैं, लाइट चैप्टर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक राजा है एक रानी है, बाकी सब उसके प्रजा है। राजा रानी जो है ये 12-12 नंबर दोनों ही कंटेन करते, देख ले 12 नंबर का आपका लाइट चैप्टर, 12 नंबर का करंट इलेक्ट्रिसिटी, काफी बड़े चैप्टर है। लाइट चैप्टर आपके 3 फर्दर डिवाइड्स में 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहला एक टॉपिक पर्टिकुलर हम पढ़ते हैं मिरर के बारे में, दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में, तीसरा टॉपिक हमें पर्टिकुलर पढ़ना होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड कुछ नेचुरल फिनोमेना है, जैसे कि रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है,
प्रिज्म वगैरह के बारे में चीजें हम पढ़ते हैं। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। और तीसरे पार्ट में ह्यूमन आई करके भी एक टॉपिक है कि हमारा ह्यूमन आई कैसे काम करता है, क्या एकोमोडेशन है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी होगी। तो उन सभी को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो 2 MCQ तो पूरे चैप्टर में देते हैं। तो मेनली वो एक MCQ मिरर वाले टॉपिक से देते हैं और एक MCQ वो लास्ट वाले टॉपिक से दे रहे हो, यानी कि आई और जो मैंने बताया डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बहुत रेयर चांसेस होता है कि लेंस वाले से वो MCQ पूछेंगे। नोट करके रख लेना सारी चीजों को, बहुत काम देने वाला आगे चल के। ठीक है। इसके बाद PSM वो सिंपल चीजें और शॉर्ट आंसर में वो मेनली जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आपको पिकअप करके दे रहे हैं, उनका टारगेट रहता है मिडल में से कुछ डिफिनेशन या फिर आपका ये पूछ लेते हैं यूजेस वगैरह, एंड लास्ट में डिस्पर्शन ऑफ लाइट प्रिज्म वगैरह से कुछ चीजें पूछ ली जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे 2 आते हैं, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बहुत वर्सटाइल है। यहाँ पे कई बार आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं, कई बार डेरिवेशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीजें जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इस साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझा दी जाएगी कि क्या चल रहा है भाई। अब आओ देखो, लेकिन वही पैटर्न करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टैटिक करंट वाला पार्ट है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है। तो दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं तो अच्छे से, क्योंकि दोनों में से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं मिला करके 12 नंबर। क्लियर हो गया। इसके बाद भाई वो बोले एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ लो, बहुत आसान से चैप्टर है ये, 5 नंबर तो आपको फ्री दे करके जाते हैं। ठीक है। ओके, 9 नंबर यहाँ लिखा है, एक बार इसको मैं कंफर्म कर दूं, ये 9 नंबर का नहीं होगा, शायद ये कम नंबर का आता है। ठीक है। नौ पीछे जा करके केमिकल कैलकुलेशन ये पहले आता था, 8 मार्क्स का, इस बार नहीं है। अभी आपके पास सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो मेनली ये सेक्शन उसका नहीं है और ये सेक्शन भी नहीं है। वो सिर्फ एक 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछेगा और एक MCQ पूछेगा, तो ये और भी ज्यादा आसान हो गया आपके लिए। और जैसा मैंने बताया ये भी आपका 9 मार्क्स का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें ये चीजें आप हटा दो, ये नहीं है इसमें, सिर्फ एक 3 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एंड एक आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएगा और एक ये आपका MCQ आपको देखने को मिलेगा, बस इससे ज्यादा आपके नहीं होंगे। तो टोटल 5 3 6 हो गए, 6 नंबर यहाँ से आए इसमें। ठीक है। और हम चलते हैं केमिस्ट्री वाले में। यहाँ पे भी थोड़ा मैंने पुराना वाला मार्क्स आपको ऐड कर दिया। ये ऐसा नहीं है, इसमें भी चेंजेस है हमारे पास। पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर में ये आपका नहीं आता है, सिर्फ ये आएगा। यहाँ से ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देख लेंगे आसान से चैप्टर, सब हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। आयोनिक बॉन्डिंग वाले चैप्टर में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसको पढ़ लो। यहाँ से भी टोटल आपको 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करेक्शन कर लेते हैं पहले, तो यहाँ थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। एंड केमिकल या इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन मींस इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमें एक 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें मेनली वो पूछते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वाटर, एसिडिफाइड वाटर का, या फिर दूसरा कॉपर सल्फेट वाले का, जब प्लैटिनम रॉड यूज करके हम करते हैं वो क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। बाकी MCQs एंड ट्रू फॉल्स में ये ज्यादातर ये पूछ लेते हैं एनोड मड क्या है। ठीक है, एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं, इनके बीच में कुछ डिफरेंस वगैरह आ जाता है। तो यहाँ से भी ये टोटल 6 नंबर के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ से आपको टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। 3 2 6 तो 8 एक 9 नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये 9 नंबर का, ठीक है। यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 9 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेटलर्जी, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, 9 नंबर का नहीं, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड कैसे आता है वो समझो। तो 5 मार्क्स यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। फिर आपसे डिफिनेशन वगैरह पूछा जाता है कोड का, गॉल्स के बारे में, एंड मिनरल्स के बारे में, कोई डिफरेंस वगैरह कुछ यूजेस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो यहीं पर समाप्त हो जाते हैं और कहीं इनको जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको 9 नंबर का ही क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला रहेगा, और 2 क्वेश्चन 1 नंबर वाला, और एक MCQ आपको देखने को मिलता है। तो बोला देखा जाए तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर्स है ये काफी बड़े हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा स्कोप है क्वेश्चन को बनाने का। और इन दोनों में से मिला के मतलब इंडिविजुअली एक चैप्टर से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो बहुत सारे ऑप्शन वहां पे रहते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है उनके लिए। जब उन चीजों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना ज्यादा इसमें टॉपिक्स है जहाँ से वो सवाल बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत संभल के हमें चीजों को समझना होता है, खासतौर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ताकि हमसे आगे चल के इस मिस्टेक में। तो फिलहाल जब हम चीजों को पढ़ाएंगे तब आपको ये चीज समझ में आ जाएंगे अच्छे से। उम्मीद है जो मिस्टेक्स मैंने करेक्शन कराई वो आपने अभी तक कर ली हो।
तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है फिजिकल साइंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैं ये वीडियो को अभी खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम हमसे बात करेंगे मैथ्स के बारे में। तब तक आप अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहे। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।